मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि आपने। जी दीदी कर देता हूँ। ओम शांति। गुड इवनिंग। कल की डेट है 18 जनवरी 2025। भट्टी का वैसे 21 दिन की भट्टी का कल का आखिरी दिन। और कल का स्वमान है मैं आत्मा महादानी वरदानी हूँ। योगाभ्यास। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ बाप दादा से शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें मुझ पर आ रही हैं। मुझ आत्मा मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न, संतुष्ट और भरपूर अनुभव कर रही हूँ। बाप समान महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं को गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। धारणा। सारा दिन मन को दोस्त बनाकर रखे। चिंतन। महादानी वरदानी बनने की विधियां क्या है? तो एक तो मन को दोस्त बना के रखे, क्योंकि सारा कारोबार संकल्पों का है ना। और संकल्प करना ये मन का स्वभाव है। तो जो संकल्प करने वाला है, जैसे होता है ना बड़े आदमी को दोस्त बना के रखो तो आधे काम तो कहते वैसे ही हो जाते हैं। और फिर बोलते कि उनको बताओ, उनकी तो बड़ी पहचान है। तो हमारा मन, क्योंकि मंत्र भी मन मनाभव का है, और मंत्र शब्द में भी मन इत्र की तरह बन जाए। हम्म। और संकल्प से सृष्टि सारी बातें मन के साथ जुड़ी हुई है। तो मन को दोस्त बना के रखना, और महादानी वरदानी बनने की विधियां, तो उसमें एक विधि तो यही आ जाएगी। और दान हम कब कर सकते हैं? जब हम भरपूर हो उस बात में, तो अपने आप को भरपूर करें, ये विधि। फिर जो है उसमें संतुष्ट रहे, ये विधि। और मेरे साथ सबका कल्याण हो, ये स्मृति। हम्म। अपने आप को जिम्मेवार समझे, ये स्मृति। तो ऐसी सारी बातें अपने को महादानी और वरदानी बना सकती है। और महादान जो बाबा ने हमें किया है, वरदान जो हमें बाबा ने दिया है, उसका अनुभव स्वरूप बने, अनुभवी मूर्त बने, तो फिर हमें दूसरे को भी वो देने का और कराने का संकल्प आ सकता है, और आ ही जाता है। कल का व्यक्त इशारा है हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। ना अपने लिए तो है, ये खुद को भी अनुभव हो, और मैंने दूसरों के लिए रखी है, ये दूसरों को भी अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो।
हो गए, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। हाँ, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा। तो अपने को खाली अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि वरदानी महादानी बनना है। उसके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या? दान देने का क्राइटेरिया क्या? अपने पास वो चीज भरपूर होनी चाहिए। चलते अभी योग की तरफ। देखे अपने निज स्वरूप को। आत्मा, ज्योति बिंदु, सितारा, ये मेरा स्वरूप। और आज मैं अपने ही अंतर्मन से अंतर्मन की जो अंतर्मुखता की गुफा है, मेरे अंतर्मन में अंतर्मुख की गुफा में मैं अपने ही सच्चे स्वरूप को देख रही हूँ, समझ रही हूँ। अंतर्मन की, सबकॉन्शियस की सारी बातें अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर समझने की कोशिश कर रही हूँ। झांक कर देखा इस गुफा में, तो आज मुझे एक अलग सा सुकून, अलग सी शांति, अलग सा हल्कापन, और आज मैं यहाँ पर अकेले नहीं हूँ। मेरे मन का मीत, जिससे मेरे मन की सच्ची प्रीत है, मेरा मन सदा जिसके गीत गाता है, और मेरे मन को यही रीत जो अच्छी लगती है, आज वो मेरे साथ है। मेरे ही अंतर मन में मेरा मनमीत।
मन के एक एक संकल्प, जैसे उसके संकल्पों की छाया है। एक एक संकल्प मेरा श्रेष्ठ, ऊंचा, बेहद का, कल्याणकारी, स्व के प्रति और सबके प्रति। क्योंकि मेरे मन का मालिक, मेरे मन का मीत आज मेरे साथ है। उसके साथ का, उसकी समीपता का इतना समीप मैं अपने आप को महसूस कर रही हूं कि उसका मन और मेरा मन अलग नहीं, जैसे एक। अंतर मन में सिर्फ उसका राज, उसकी बातें, उसके संकल्प। कैसा ये नजारा, कैसी ये महसूस था कि आज मेरा मन मेरा नहीं, उसका है। अंतर मन की गहराइयों तक मैं महसूस कर रही हूं। और मैं उसके साथ से, उसकी समीपता से, उसकी समरसता से, उसमें समाने का अनुभव आज वो मेरे मन के घर में अंतर्मुखता की गुफा में मेरे अंतर मन में दस्तक दिया है। और मैं इतनी भरपूर, प्राप्ति संपन्न, संपूर्ण, उसके गुण, उसकी शक्तियां सब मुझ में, उसने वरदानों में मुझे दे दी। ऐसी संतुष्टता, ऐसा कंटेंटनेस सोच से परे की अनुभूति, सोच से परे की प्राप्तियां, जैसे भाग्य ने
चाहा हो कि मैं उसको धारण करूं, संतुष्टता ने चाहा हो जैसे कि वो मेरा श्रृंगार बने, शक्तियों ने जैसे मेरा आह्वान किया हो कि मैं उनको धारण करूं, गुणों ने जैसे सारे भंडार अपने मेरे लिए खोल दिए हो। गुण शक्तियां सारे खजाने आज मैं अंतर मन की गहराइयों से अनुभव कर रही हूं कि ये सब मुझ में है। ये मेरी पहचान है। गुण शक्तियां खजाने भाग्य को भी जैसे नाज है, ऐसी भरपूरता की स्मृतियों से, ऐसी संपन्नता की अनुभूति से मैं जो मुझे प्राप्त हुई है, उस मन के मीत से वो शांति, वो शक्ति, उसकी वो संपूर्ण पवित्रता, वो परम पवित्र और मुझ में जो उसने संकल्पों की, दृष्टि की, वृत्ति की, हर बात की जो संपूर्ण पवित्रता भरती है, एक एक गुणों से मुझे संपन्न बना दिया है। सारी शक्तियां, खजाने, वरदानों में उसने मुझे दिए है। तो ये सब कुछ मैं सभी आत्माओं तक पहुंचाने के लिए मैं अपना मास्टर, भाग्य विधाता, मास्टर, वरदाता और मास्टर महादानी का बेहद सेवाधारी का रूप, स्वरूप इमर्ज करती हूँ, उसको धारण करती हूँ। अंतर मुक्ता की गुफा से निकलकर मैं बेहद की सेवाधारी, अंतर मन में भरी हुई सारी शक्तियां, गुण, खजाने, वरदान मैं पहुंचती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। वो शक्ति का फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता, वरदाता, भाग्य विधाता, ये मैं ही तो हूं।
और जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सबको मैं अपने संकल्पों से, अपने वाइब्रेशन से, अपने दृष्टि से एक एक आत्माओं तक पहुंचा रही हूं, मास्टर वरदाता बनकर एक एक आत्माओं को वरदानों से भरपूर कर रही हूं, संतुष्टता से भरपूर कर रही हूं। उनके तपते मन को जैसे शीतलता का अनुभव हो रहा है, अशांत मन को शांति का अनुभव, इस नफरत की दुनिया में निस्वार्थ प्यार का अनुभव, इस दुख की दुनिया में सच्चे सुख का अनुभव सभी आत्माएं कर रही है। जो मैंने पाया है वो मैं सबको बांट रही हूं, दे रही हूं, पहुंचा रही हूं। मास्टर दाता हूं। उनको देकर मैं कैसी खुशी महसूस कर रही हूं। मैं खुद भी संतुष्ट हो गई हूं। उनको देकर मैं और भरपूर हो गई हूं। खजाने बांटकर मेरे खजाने और आबाद हो गए हैं। शक्तियों का दान, शक्तियों का सहयोग देकर मैं और सर्वशक्ति संपन्न शिव शक्ति बन गई हूं। बांटने से, देने से जो खुशी मैं महसूस कर रही हूं वो शब्दों से पार है। वो सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ, शब्दों में नहीं बांध सकती। और ये संकल्प, ये दृश्य कि मैं हर एक आत्मा से उस रूहानी प्रेम से भरपूर होकर उनको गले मिल रही हूँ, उनसे गले मिल रही हूँ। वो निस्वार्थ प्रेम की, अपनेपन की, रूहानियत की प्यार का फरिश्ता
प्यार से मिल रहा हो जैसे। और जो मैंने देकर प्राप्ति की, जो मैंने बांट कर प्राप्ति की, अनगिनत दुआएं, ये दुआएं है जो मुझे इस ब्राह्मण जीवन में उड़ती कला में ले जाती है। ये दुआएं ही है जो मैं सदा डबल लाइट महसूस करती हूँ। ये दुआएं ही है जो मुझे सदा नशे में और खुशी में रखती है। अब मैं फिर से, जिन्होंने मुझे दुआएं दी, मैं भी उनको दिल से दुआएं देती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ। ये प्यार की लेन देन, ये प्यार का संबंध, ये दिल का संबंध दिया है, ये भावना नहीं। लिया हुआ बांट रही हूं, मेरा कुछ नहीं, यही स्मृति। ओम शांति। क्यों शेरू भाई, आपको होस्ट बना देते हैं हम। थैंक यू। और फिर दीदी मुरली कौन रीड करने वाले हैं आज? भाई कोई नहीं होगा तो हम कर देंगे। अभिजीत भाई जी ने करनी थी, अभी आए नहीं। आपने करनी है, आप कर लो। हम शेयर कर देते हैं भाई जी। ठीक है भाई जी। शेयर करेंगे भाई जी हम। रीड करोगे आप? जी भाई जी। कौन रीड कर रहे? राजेंद्र भाई जी रीड कर रहे हैं। ओम शांति। आज की आवाज आ रही भाई जी ठीक से? जी भाई जी, आ रही है। हाँ। आज की अव्यक्त वाणी डेट है
18 अप्रैल 1982। मुरली का टाइटल है ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल की लाज रखो। ब्राह्मण कुल दीपकों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्वस्नेही और मिलन की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। बच्चों की मिलन भावना का प्रत्यक्ष फल बाप दादा को भी इस समय देना ही है। भक्ति की भावना का फल डायरेक्ट सम्मुख मिलन का नहीं मिलता, लेकिन एक बार परिचय अर्थात ज्ञान के आधार पर बाप और बच्चे का संबंध जुटा तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बच्चों को अधिकार के आधार पर शुभ भावना, ज्ञान स्वरूप भावना, संबंध के आधार पर मिलन भावना का फल सम्मुख बाप को देना ही पड़ता है। संबंध जुटने के बाद इतने सारे फल बाबा हमको देता है। तो आज ऐसे ज्ञानवान मिलन की भावना स्वरूप आत्माओं से मिलने के लिए बाप दादा बच्चों के बीच आए हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमजोर भी समझती है, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई है। कौन सी विशेषता? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार का संगठन, निस्वार्थ स्नेह मन को आकर्षित करता है, बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहारा मिला, सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में स्नेह के सहारे में चलते जा रहे, लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण, संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देव पद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है, क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती है। इसके आगे बाबा कहते हैं, इसीलिए
ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन व पुरानी चाल चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। देखो बाबा कितना ये रात समझाते। स्वयं का नुकसान तो करते ही है, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है। तो ब्राह्मण लोक की लाज रखना यह भी ब्राह्मण का फर्ज है। जैसे लौकिक लोक लाज का कितना ध्यान रखते हैं, लौकिक लोक लाज पद्मा पदम पति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। स्वयं भी अनुभव करते हो और कहते भी हो कि चाहते तो बहुत है, लेकिन लोक लाज को निभाना पड़ता है, ऐसे कहते हो ना। जो लोक लाज अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली है, वर्तमान हीरे जैसा जन्म कौड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है। यह अच्छी तरह से जानते भी हो, फिर भी उस लोक लाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हो, समय देते हो, एनर्जी लगाते हो, तो क्या इस ब्राह्मण लोक लाज की कोई विशेषता नहीं है? तो उस लोक लाज के पीछे अपना धर्म अर्थात धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म याद का दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हो। कभी वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो, फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें बहुत बनाते हो। क्या कहते बाबा उसके आगे समझाते, कैसे बच्चे बहाने बनाते। क्या कहते कि करना ही पड़ता है। थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए धर्म और कर्म को छुड़ा देती है। जो धर्म और कर्म को छोड़ देता है उसको लौकिक कुल में भी क्या समझा जाता है, जानते हो ना? यह किसी साधारण कुल का धर्म और कर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे ते ऊंची चोटी वाला कुल है। तो किस लोक व किस कुल की लाज रखनी है? और कई अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। क्या अज्ञानी आत्माएं कभी सदा खुश रह सकती है? बाबा प्रश्न पूछ रहे। ऐसे अभी खुश
अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपना श्रेष्ठ कर्म और धर्म छोड़ देते, जो धर्म के नहीं, वो ब्राह्मण दुनिया की नहीं। अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया, लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया ना, तो पाया क्या और गवाया क्या। जो लोग अब खत्म हुआ ही पड़ा है, चारों ओर आग की लकड़ियां बहुत जोर शोर से इकट्ठी हो गई है। लकड़ियां अर्थात तैयारियां जितना सोचते हैं इन लकड़ियों को अलग अलग कर आग की तैयारी को समाप्त कर दे, उतना ही लकड़ियों का ढेर ऊंचा होता जाता है। जैसे होलिका को जलाते हैं तो बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ियां इकट्ठी कर ले आते हैं, नहीं तो घर से ही लकड़ी ले आते हैं। वो होता है। तो आजकल देखो, छोटे छोटे शहर भी बड़े शौक से सहयोगी बन रहे। तो ऐसे लोक लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण सो देवता लोग की लाज भूल जाते हो। कमाल करते हो। यह निभाना है या गवाना है। इसीलिए ब्राह्मण लोग की भी लाज स्मृति में रखो। अकेले नहीं हो, बड़े कुल के हो तो श्रेष्ठ कुल की भी लाज रखो। कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज भी रखने चाहते और ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। बाप दादा कहते, लौकिक कुल की लोक लाज भल निभाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ करके लोक लाज रखना यह रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते, समझते हैं इसको क्या पता। बाप तो कहते ही है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं, निमित्त आत्माओं को भी क्या पता। ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन में पहुंच भी जाते। सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते। जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवादारी का टाइटल भी खरीद कर लेते। लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, ये अविनाशी टाइटल गवा देते। तो ये सहयोग दिया नहीं, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाए। सहयोगी आत्मा के बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन ये होशियारी होशियारी का चलाना चलाना नहीं, लेकिन चिल्लाना है। माना अंतिम समय में ऐसे आत्माओं को चिल्लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझना ये सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। आत्माओं को तो चला लेते,
लेकिन परमात्मा के आगे एक का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो ही जाता है। अंडरलाइन करने जैसी बात है। उस खाते को चला नहीं सकते। इसीलिए बाप दादा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना, सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं। तो इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर है, फिर तो हिसाब किताब में आना ही है। लेकिन इस समय बाप समान है, इसलिए जो जैसा करेंगे अपने लिए ही करते हो। बाप तो दाता है। जब स्वयं ही करता और स्वयं ही फिर फल पाता है तो क्या करना चाहिए। बाप दादा वतन में बच्चों के वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, बाबा को याद कर देंगे, बाबा से याद कर लेंगे। ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपक सदा सच्ची लगन से स्नेही और सहयोगी बनने वाले, सदा काल का श्रेष्ठ फल पाने वाले, सदा सच्चे बाप के सच्चे स्नेह में अल्पकाल की प्राप्तियों को कुर्बान करने वाले, ऐसे स्नेही आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आगे भी पढ़ना है भाई जी, पार्टियों के साथ। उसमें पहला, कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो। सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। कर्मयोगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते। वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते। कर्मयोगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से
साक्षी हो देखो, इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ। समझ किस बात की? कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे, सदा न्यारे। ऐसे नहीं कभी न्यारे बन जाओ, कभी थोड़ा सा सेक आ जाए। सदा विक्रमाजीत बनने का लक्ष्य रखो। कर्म बंधन जीत बनना है, ये बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा। और अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। तो सदा के न्यारे और सदा के प्यारे बनो। यही बाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। बाप दादा पुरानी बड़ी बहनों को देखते हैं, देख बोले, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? पहले शुरू में तो अपने अपने नाम रहे, अभी कौन सा नाम देंगे? सदा बाप के संग रहने वाले, सदा बाप के राइट हैंड, ऐसा ग्रुप होना। तो बाप दादा भी भुजाओं के बिना इतनी बड़ी स्थापना का कार्य कैसे कर सकते? तो इसलिए स्थापना के कार्य की विशेष भुजाएं हो। विशेष भुजा राइट हैंड की होती है। तो बाप दादा सदैव आदि रत्नों को रियल गोल्ड कहते। विशेष पाठ बजा रहे हो। बाप दादा भी हर विशेष आत्मा का विशेष पार्ट देख हर्षित होते हैं। पार्ट तो सबका वैरायटी होगा ना, एक जैसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इतना जरूर है कि आदि रत्नों का विशेष ड्रामा अनुसार विशेष पार्ट है। हर एक रतन में विशेष विशेषता है, जिसके आधार पर ही आगे बढ़ भी रहे हैं और सदा बढ़ते रहेंगे। वह कौन सी विशेषता है, यह तो स्वयं भी जानते हो और दूसरे भी जानते हैं। लेकिन विशेषता संपन्न विशेष आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को लाख लाख बधाइयां देते, क्योंकि आदि से सहन कर स्थापना के कार्य को साकार स्वरूप में वृद्धि को प्राप्त कराने के निमित्त बने हो। तो जो स्थापना के कार्य में सहन किया, वह औरों ने नहीं किया है। आपके सहन शक्ति के बीज ने यह फल पैदा किए हैं। तो बाप दादा आदि मध्य अंत को देखते हैं कि हर एक ने क्या क्या सहन किया और कैसे शक्ति रूप दिखाया। और सहन भी खेल खेल में किया। सहन के रूप में सहन नहीं किया, खेल खेल में सहन का पार्ट बजाने के निमित्त बन अपना विशेष हीरो पार्ट नूंद लिया। इसीलिए आदि रत्नों का यह निमित्त बनने का पार्ट बाप दादा के सामने रहता है। और इसके फलस्वरूप आप सर्व आत्माएं सदा अमर हो। समझा अपना पार्ट? अच्छा, आगे पढ़ना है भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू सभी को। थैंक यू भाई जी, बहुत ही सुंदर रीड किया आपने और चांस लेके चांसलर बने। ज्योति दीदी आप होस्ट करोगे? जी, 1 मिनट साइलेंस में बैठते। जी आप कर सकते हो उसके बाद।
ओम शांति। ये ग्रुप के आदि रत्न शेरू भाई जी भी है, तो इनको भी थोड़ा सकाश देते, इनके बॉडी के पेपर्स चले। 1 मिनट, सभी इनको भी सकाश दें। ओम शांति। तो अभी सभी शेयर कर सकते क्या सुना है, क्या समझा। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है बाबा की। और बाबा ने कहा कि कर्म बंधन से मुक्त होना है। बाबा ने समझाया कि ज्ञान का मतलब ही ये है कि कहीं फंसना नहीं है। कोई अच्छा करे तो भी साक्षी, कोई बुरा करे तो भी साक्षी। क्योंकि अगर कोई अच्छा करे और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और कोई बुरा करे और उसकी तरफ हमारा संकल्प चलता है या घृणा होती है, तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। और जब हम कर्म बंधन में फंसते हैं, उनके तरफ हमारे संकल्प चलते हैं, तो हम एक रस स्थिति में नहीं रह सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कुछ भी हो, आपने साक्षी रहना है, न्यारे और प्यारे रहना है, और सबको शुभ भावना और शुभकामना देनी है। तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ये तो हमारी ओरिजिनल सीट है साक्षी स्थिति की, और ये लेबल से अच्छा और पूरा आत्मा तो एक लाइट है। अगर इसी कॉन्शियस में रहेंगे तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और कौन शेयर करेंगे, बता सकते हैं हैंड रेस करके। आज धारणाओं पे कड़क बोला है ना, पूरा धर्मराज की मुरली लग रही है और बाद में साक्षी स्थिति का ही बताया, एंड आदि रत्नों का भी। जी बोलिए संगीता बहन। जी, तो ओम शांति। ये मुरली पूरी ब्राह्मण जीवन की और हमारी लाइफ की पूरी एक चेकिंग थी कि हम जेन्युइनली ब्राह्मण है कि हम ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स प्रिटेंड कर रहे हैं। तो उस पे पूरी, जैसे आपने कहा धर्मराज की, तो हमारी चेकिंग हमें करनी है कि हम दिल से कर रहे हैं कि खाली ऊपर से। और जो हम डिससर्विस करते हैं तो उसका जो पापों का कर्म हमारे पर जो बोझा चढ़ता है, उसको कैसे हम मुक्त करेंगे, उसका भी बहुत ही गहरा है। बाकी और आत्माएं शेयर करें। ओम शांति। जी बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि यदि ब्राह्मण तो बन गए हैं और वैश्य के भी अधिकारी बन गए हैं, लेकिन अपनी विशेषताओं के कारण अपनी जो विशेष आत्माओं हैं उनकी लिस्ट में भी आ जाते हो, तो इसके बाद हमें क्या है, हमें अपने जो हमें सब धर्म है वो याद है। क्या हम अपने सब धर्म की कॉन्शियस में रहते हैं कि चलाने की कोशिश करते हैं कि चलो ये तो चलता है, लौकिक में कहा ये खा लो, ये पहन लो, यहाँ चल लो। तो हमें अपनी लाज आनी चाहिए कि हम लौकिक के पीछे अपनी लोक लाज को छोड़ रहे हैं और अलौकिक के प्रति अपनी धारणाओं को नछावर कर रहे हैं। तो हमें धर्म को नहीं छोड़ना है, अपनी शुद्ध दृष्टि, शुद्ध अन्न, इन नियमों के लिए अपने आप को पक्का रखना है। ओम शांति।
जी, और एक लाइन ऐड करते, चलाने वाले को चिल्लाना भी पड़ेगा ना बाद में। जी। चलता है इतना तो चलता है ना। तो हम्म। हम किसको खुश कर रहे हैं और किसका, है ना, रूल तोड़ रहे हैं, किसको नाराज कर रहे हैं। नहीं जी, जो उसमें बोलिए लाइन बोलिए। और एक ऐड हो सकती है कि बाबा ने कहा किसकी किसकी लोकलाज कुल की मर्यादा, जिनकी लकड़ियों के हाँ। पहले ही पहुंच गए उनकी लोकलाज कुल की कर रहे हो, और यहाँ इतनी प्राप्ति मिलती है, बाप मिला है, भविष्य की इतनी प्राप्ति है, उसको किनारे कर देते हो। तो बाबा को तरस पड़ता है, रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को। ओम शांति बोलते जी। ना, खुद ही के पैर पर कुल्हाड़ी डालना, ये हो गया। हाँ, बोलिए शेरू भाई जी। इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते, धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए, जो बाबा हम अक्सर कहते हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो हम बाबा जी। से क्या करते हैं। जी, तो हम बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। कैसे आपका धरत पड़िए तो भी धर्म नहीं छोड़ा आपने भी, आप चालू ये कार्य करने में। देखो जी इसको बोलते हैं। बाबा ही जी, बाबा ही करवा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। मैंने बाबा को एक ही बात कही, बाबा अगर आपने सेवा लेने तो आपको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, धरत पड़िए धर्म न छोड़े, तो बाबा भी ड्रामा को चेंज नहीं करता, ये आपकी ही आत्मा का शक्ति का स्वरूप है, जो बाबा से कंबाइंड है, वही आपसे करवा रहा है। बाकी ड्रामा में ऐसे ही होना था। जी सब ठीक है। बाबा ने कराना, कर कराना तो हम्म, वही है, हम जल्दी। आप बाबा को आगे रख रहे हैं ना, तो डबल इंजन है। जी, बोल सकते विनीता बहन, बाद में तारा बहन। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा धर्म अर्थात धारणा पर आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा बता रहे हैं, और बहुत गहरी बातें। तो बाबा कह रहे हैं कि जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद लेते हैं, लेकिन जन जन का जो श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, यह अविनाशी टाइटल गंवा देते हैं। इसलिए क्योंकि अंदर एक बाहर दूसरा, तो ये धोखे द्वारा बोझ उठाया, तो उसी तरह के हमारी जो प्रारब्ध भी फिर बाबा कहते हैं वैसे ही बन जाएगी। ओम शांति। वंडरफुल, देखो क्या कमा रहे और क्या गवा रहे हैं ना, जी। हमेशा के लिए। बहुत सुंदर। इसमें दीदी मैं एक ऐड बात करती हूँ हम्म, बोलिए, कि सब आज ऐड करने वाले ये हैं। दीदी हाँ, दीदी एक बात और शेयर करना चाहूंगा। बोलिए। बोलिए। ऐसे था, बच्चों ने क्या किया, अलार्म बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया, वाईफाई बंद कर दिया, बाबा पापा सुबह उठे ना, फिर भी बाबा ने उठा के अमृत वेला कराया था। देखो कमाल बाबा की। फिर भी वंडरफुल भाई जी। नींद खुल गई, बोलिए और के। बाबा ने भी करवाया, मुरली भी शेयर करवाई। हाँ जी, ये है बाबा की कमाल हमारे। बाबा का भी सैल्यूट और बच्चों का भी सैल्यूट आपके लिए, हाँ, सच में। बच्चे ने तेजल मतलब बहन क्या, आपका है। नेट भी बंद करके, वाईफाई भी बंद करके, अलार्म भी बंद करके, पापा उठ ना जाए, और कह रहे आश्रम खुद छोड़ के आएंगे। मैं अंदर कोई, ऑनलाइन है बाबा आपके लिए, उनका नेट कभी नहीं खत्म होता, इसलिए हो रहा है ये। मैंने कहा उसका 24 घंटे खुला रहता है। मैंने कहा माँ, भगवान का तो एटीएम 24, नेट 24 घंटे खुला रहता है, तुम जितना मर्जी बंद कर लो। टाइमलेस बाबा है ना, हाँ जी, बहुत इसलिए हंसी आ आपका गई। ऑनलाइन और तो आपका ये फुल जो रिचार्ज। दीदी ने शेयर किया ना 16 कला संपूर्ण वाला, तो उसमें हम्म। अंदर एक बाहर दूसरा, तो उसका मतलब बाबा यहाँ हमें सिखाते हैं ट्रांसपेरेंसी। आप जो है जैसे है वो ही आपको दिखाना भी है बाहर को। ऐसा नहीं कि आप अंदर में दूसरा कुछ सोचो और बाहर बोल के कुछ अलग दिखाओ, क्योंकि देवी देवताएं हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। बाबा को कहते हैं ना कि सॉल्वेंट, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंदर है वो ही बाहर दिखाते हैं, और वो जो बाहर है वो ही अंदर है। तो ये ट्रांसपेरेंसी की बहुत बहुत गुह्य परिभाषा है कि देवताएं ट्रांसपेरेंट है, मीन्स अंदर एक दूसरा बाहर नहीं है। कोई भी छोटा सा भी हम थॉट लेते हैं, उसमें भी नहीं। जैसे हमको लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ता है किसी को, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, हम तो ये सोच लेते हैं और ये कर लेते हैं, लेकिन नहीं। ये दोनों में, सब में, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, सब में ये ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम शांति। बहुत ही जी अच्छा, जी इतना सुंदर अर्थ देखो ट्रांसपेरेंसी का, कैसे टचिंग मिल रहा है ना सभी को। बोलिए तारा सिस्टर।
जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि जो आदि रत्न स्थापना के कार्य में सहन किया था, वो सहन खेल खेल के रूप में किया था, जो औरों ने नहीं किया है। और और वो जो खेल खेल में किया था, उनका वही उनका विशेष हीरो पार्ट था। तो बाबा उनके भी उन आदि रत्नों को अपने निमित्त बनाकर अपने सामने रखते हैं, क्योंकि उनको ये स्थापना के समय जो कार्य करते थे, उनको कुछ थकावट महसूस नहीं होती थी। सब चीज ड्रामा के रूप में देखते थे, खेल खेल के रूप में किए थे। ओम शांति। ये अभी भी कर सकते हैं हम, क्योंकि ना बाबा से हमारा उतना प्यार है ना अभी भी। तो ये भी खेल खेल के हो रहा है। और उस समय भी उनका, जिनका ना ज्यादा इंटरेस्ट बाबा में है ना, तो भले बाहर कुछ भी सहन करना है, तो वो उनको खेल लग रहा है, क्योंकि उनका ज्यादा प्यार बाबा से। ये अभी भी पॉसिबल है ना। लग रहा है उन्होंने सहन किया, लेकिन वो अंदर ड्रामा से डिटैच थे और सब कुछ खेल देख रहे थे। और दूसरों को लग रहा था कि ये सहन कर रहे, इतना सहन कर। ये मैं हम ज्यादा और वो कम है, ये नहीं बता रही हूँ। ये फैक्ट बता रहे कि सत्य क्या है, इंटरेस्ट कहाँ पे हमारा है ना। वेर अटेंशन ग्रो गो थिंग्स ग्रो बोलते हैं ना, वैसे वेर इंटरेस्ट गो, बाकी सब कुछ ग्रो हो जाता है। कि कैलाश भाई का हैंडरेज है। मैं बोलिए कैलाश भाई, बाद में वंदना भाई। ओम शांति। आवाज आ रहा है दीदी? हाँ जी, आ रहा है। हाँ। बाबा ने कहा है कि जैसे लौकिक में अगर कोई अपना धर्म छोड़ देता है, कर्म छोड़ देता है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो अभी हमने तो बाबा के पास जन्म लिया लौकिक, बाबा से हमारे रिलेशन भी हो गए, प्राप्तियां भी हो गई। और फिर किसी को चाहे लौकिक संबंधी हो या अलौकिक परिवार में भी कोई हो, उसको खुश करने के लिए जो बाबा की धारणाएं है या बाबा के जो रूल्स है उसको छोड़ देना, तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा बोझ हो जाता है और प्राप्तियों से भी वो आत्मा वंचित हो जाती है। ओम शांति। तो यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी का रूल आता है ना, तेजल सिस्टर द्वारा जो बता, अंदर बाहर। ठीक है, वंदना बहन आपका अनम्यूट है। ओम शक्ति भाई, बाबा कहते हैं आज ब्रह्म कुमार कुमारी बनकर अगर कोई साधारण और पुरानी चाल चलते हैं तो उनके साथ अकेला का नुकसान नहीं। बाबा कहते हैं ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन कुल की भांति देखो, स्वयं का नुकसान स्वयं करते हो, लेकिन कुल को भी बदनाम करते हैं ना। तो बाबा बोलते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो हम कुछ गलती करते हैं तो बोलेंगे ना अपना नाम, ब्रह्म कुमारी ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। कहीं अभी कुछ समझा कभी कभी हो गया तो एकदम से बोलते हैं। तो बाबा वही है, हमें अटेंशन दिलवा रहे कि अगर यहाँ ब्रह्म कुमार में आ गए तो अपने क्या क्या धारणा है वो पूरी करनी है। इसलिए तो फर्ज है अपना, ब्राह्मण कुल का क्या फर्ज है, उसका फर्ज निभाना है। उनके बाबा बोलते हैं जो हम करते हैं ब्रह्म कुमारी की इतनी लाभ, तो बाबा के कुछ ही अगर ऐसे ही होता है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए ओम शांति में बाबा ने हर जी point में हमें समझाते हैं, हर पॉइंट में सिखाते हैं। जो बोलना भी तो सोच के बोलना पड़ेगा। ओम शांति। जी जी। बोलिए नीलम सिस्टर, आपका फिर से हैंड रेज ही है, अगर कुछ रह गया है तो। ओम शांति दीदी। बाबा ने एक बहुत अच्छी लास्ट में बात कह दी कि यदि सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर चेक करो क्या पाया क्या गवाया। तो जब ये लोग तो खत्म ही होने वाला है, तो उस चारों ओर आग भी लगी हुई है, सभी लकड़ियां भी इकट्ठी हो गई, तैयारी भी कर रहे हैं। फिर सोचते हैं कि ये लकड़ियों को अलग अलग करके आग की तैयारी को समाप्त करें, लेकिन उतनी ही लकड़ियों का जो ढेर है वो ऊंचा उठता जा रहा है, जैसे होलिका को जलाते हैं।
ये बहुत अच्छा लगा कि चारों तरफ तो आग लगी हुई है और हम अपने बच्चे अविनाशी ब्राह्मण सो देवता लोक की लाज भूल जाते हैं। तो हमें अपने लोक की लाज, ब्राह्मण कुल की लाज जरूर रखनी है। ओम शांति। हम्म। और किसी को कुछ शेयर करना है? कुछ मिसिंग हो गया है? तो हमारा कुल कौन सा है? ऊंचे ते ऊंचा है ना, ब्राह्मण कुल। क्यों ऊंचा बोले? देवताओं से भी ऊंचा है ना हमारा। जी। हम्म। और बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि जो तुम स्वयं करते हो उसका फल भी तुम्हें स्वयं ही मिलता है। तो बेहद में सोचना है, अभी का नहीं सोचना। अभी तो आप चला लोगे, होशियारी कर लोगे, बट उसका फिर आपको परम पिता परमात्मा के आगे पदम गुना हिसाब देना पड़ेगा। तो बेहद की सोचो और बेहद में करो। ओम शांति। हम्म। सोचो यानी अटेंशन में रहना है बस। को पूरी मुरली इतनी, इतने सारे पॉइंट्स है कि बता नहीं सकते हैं ना। अभी ज्यादा ज्यादा ले रहे हैं ना मुरली का पार्ट। और कुछ रह गया है? ओम शांति दीदी। जी, ये जो हम्म। दीप्ति दीदी कह रहे थे ना, नियमित को तो हम चला लेंगे, लेकिन बाबा को कैसे चलाएंगे? बाबा को एक का पदम गुना देना पड़ेगा, दंड। तो हम्म। हाँ जी, ओम नियमित को हम शांति। चला लेंगे। ओम शांति जी। दीदी। हाँ बोलिए। अंदर एक और बाहर एक, ऐसा दिखावा नहीं करना है। ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ, ये तेजल सिस्टर ने बताया ना, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। देवताओं में ट्रांसपेरेंसी थे, जो अंदर है वही बाहर। इससे, इस धोखे से क्या होगा मालूम है? बोझ उठा, आत्मा में बोझ आता है ना। हाँ। अंदर एक बाहर एक। ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है? जी दीदी ओम शांति। बाबा मतलब बोले कि विकर्मा जीत बनने का लक्ष्य रखो। मतलब हम जो भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और अगर हम अंदर बाहर सदा से एक जैसे रहेंगे तो हमें लक्ष्य इस बात का रखना है कि हमारे विकर्म जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। विकर्मा जीत बनने का लक्ष्य रखना है, तभी हम उस युग में जा सकते हैं। ओम शांति। हम्म। ये कैसे पता शांति चले? दीदी। हाँ बोलिए। मेन स्क्रीन पर पोल भी शेयर हुआ है, बाकी के पोल भी आंसर कर सकते हैं। बोलिए अलका बहन आप। बाबा ने कहा है ब्राह्मण जीवन ऊंच के ऊंचा चोटी है और श्रेष्ठ है। और बाबा ने कहा है कि हमारा श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है, बाप भी अच्छा लगता है, परिवार का संगठन भी अच्छा लगता है। ये हमें निस्वार्थ के श्रेष्ठ मन को आकर्षित करता है। श्रेष्ठ परिवार भी मेरा यही विशेषता है ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण परिवार की। ओम शांति। इसी के जी। सहारे पर हम चलते हैं। ओम शांति। जी। देखो, कर्म बंधन से न्यारे कैसे बन सकते हैं, इसका कुछ आइडिया है? टाइम तो हो गया है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर पार्ट है कि कर्म योगी है ना, कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसे न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बहुत सारी मुरली में इसका आंसर भी बताया है ना जी बाबा दीदी। बार बार। हम हम्म। एक स्थिति में जी जैसे बाबा आज भी बोले कि मतलब हमें जब हम कर्म करते हैं तो दूसरे के प्रभाव में, यानी कोई घृणा कर रहा तो उसके बदले हमारे मन में अगर किसी के प्रति दुर्भावना आती है, या उस आधार पर फिर हम उसको हम रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने
वापस उसको देते हैं वैसा कर्म, तो फिर हमारा कर्म बंधन बन जाता है। मतलब हम दूसरे के कर्म के प्रभाव से न्यारे रहेंगे, उससे अप्रभावित रहकर अगर कर्म करेंगे तो हमारा कर्म बंधन फिर नहीं बनेगा। तो आज उसके लिए आइडिया मुरली में ही दिया है कि ड्रामा समझना है। ये तो नाटक चल रहा है, ये सत्य नहीं है। सत्य कौन है? ये तो वही डायलॉग बोल रहा है, वही चल रहा है जो उसको ड्रामा में करने दिया है। लेकिन इसके पीछे जो आत्मा है ना अंदर, वो तो मेरे जैसी है, मैं आत्मा। तो उसके प्रभाव में नहीं आएंगे हम, ना ही हमारे कर्म बंधन के, ना ही उसके। हमें जो भी पार्ट दिया हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी चॉइस है। दो चॉइस है, एक तो हम कलयुगी संस्कार को अपनाए, नहीं तो फिर सतयुगी। हम निराकारी आत्मा है ना, तो हमारा फर्स्ट संस्कार हमारे अंदर ही है, सतयुगी। तो वो हमें यूज करना है, ना कि कलयुग का। तो हमारे पास चॉइस है। वो कुछ भी दे रहा है, लेकिन हमें क्या देना है? जो आत्मा का स्वधर्म है ना, प्यार देना है। जो भी उसको चाहिए वो देना है, नफरत नहीं। बहुत अच्छा। तो कर्म से न्यारे ऐसे हो सकते। और एक एक मुरली में बाबा ने बोला है ना, आत्मा इन आंखों की खिड़कियों से देखती है ना। अगर हम इस शरीर के कर्म इंद्रियों को कर्मचारी समझेंगे ना। मेरा ना कुछ दिनों से वो मुरली के बाद ऐसे प्रैक्टिस ही हो गया थोड़े दिन, कि कुछ भी समझो, थोड़ा सा आलस से अलबेल आया, कुछ काम है तो बाबा को बोलती हूँ। बाबा बोलते अरे फट, तू तू थोड़ी करने वाली, तू इन कर्मचारियों से करवा लेना। तो फटाक से ना अ, आंखों की खिड़की से देखती हूँ और इन हाथों को बोलती हूँ, अरे आप कर्मचारी उठो और इसको करो। तो बहुत मजा आता है। ये मेरे कर्मचारी, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आत्मा तो लाइट हूँ, अलग हूँ, और मैं इन कर्मचारियों से करवा ले रही हूँ। तो बाबा का याद भी होता है, बाबा से बातें भी होती है, और कर्म बंधन में भी नहीं आते, और कर्म कैसे हो जाता है समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम किसी के एक्ट में है, किसी के प्रभाव में है, तो वहां पे हमें ड्रामा देखना है ना। ये दोनों बातें अगर करे तो हो सकता है। ऐसे बहुत इजीली हो रहा है अभी। ठीक है। तो अभी अ, कहाँ गए मुरली रीडर? राजेंद्र भाई जी, होमवर्क दे सकते हैं? राजेंद्र भाई जी है? ठीक है, होमवर्क लेते हैं। कर्म करते हुए कर्म से न्यारे बनने का हम आज प्रैक्टिस करेंगे, कल पूरा दिन। कर्म कौन करा रहा है ना? मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा करवा रहा हूँ, और आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड। इसको अनुभव करेंगे। ओके। और बोल में भी आएंगे तो भी हर एक आत्मा के सत्य को ही देखेंगे। तो उसके अच्छे व बुरे कर्म है ना, वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो ड्रामा का एक्ट है ना। तो इसको हम कल पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो योग में बैठते हैं कुछ क्षणों के लिए। अपने आप को देखें। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी तख्त में बैठकर मैं लाइट हर एक संकल्प को जब तक मैं जान नहीं देती तब तक वो जीवित नहीं होते। अभी मैं आत्मा मेरे कलयुगी संकल्पों को लाइट नहीं दे रही हूँ। मेरे अनादि आदि संकल्पों पर लाइट शाइन कर रही हूँ, और मेरे हर कर्म द्वारा वो प्रकाशित हो रहे हैं। अभी देखे इन आंखों की खिड़कियों से सारे कर्मेंद्रियों को कर्मचारियों के रूप में, और इनके द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ।
बाबा के साथ किसी के भी प्रभाव में नहीं आने वाली, परिस्थिति के भी नहीं, व्यक्ति के भी नहीं। कोई मुझे कुछ भी दे रहा है, अच्छा दे रहा है, बुरा दे रहा है, मैं आत्मा लाइट हूं, मैं उसे लेबल नहीं कर रही हूँ, उसके प्रभाव में नहीं आ रही हूँ, बिल्कुल न्यारी। उसको भी आत्मा देख रही हूँ, वो भी आत्मा भाई मेरे जैसी है। इस ड्रामा में, पार्ट में जो कुछ चल रहा है उसे न्यारा होकर देख रही। यही है सच्चा कर्मयोगी बनना, यही है कर्मातीत की ओर ले जाने वाला निरंतर पुरुषार्थ। बाबा के साथ हर कर्म को, हर एक्ट को, हर रोल को न्यारे होकर देखने वाली। जो भी करना है, कराना है, अपने आप हो रहा है। बाबा के साथ जो बोलना है बाबा बुलवा रहा है, जो सुनना है जितना सुनाई दे रहा है उतना ही काफी है, क्योंकि मैं और मेरा इंटरेस्ट बाबा के साथ पूरी तरह से अंतर्मुख। तो सहनशीलता भी या कौन सा भी शक्ति जहाँ यूज करना है वो अपने आप यूज हो रहा है। देखने वाले को भले दिख रहा है कि मैं बहुत सहन कर रही हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बाबा के साथ अपनी साइलेंस में हूँ, लाइट हूँ। लेकिन सब कुछ यूज करते हुए, इस बॉडी को, इस मन के संकल्प को यूज करते हुए, फिर भी इन सब से न्यारी। ओम शांति।